वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। अहम और वाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का मुल्क में सरमायाकारी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। कहा ज़्यादातर तरसीलात से ज़र भिजवाने वाले सिविल अवार्ड देंगे। ओवरसीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अमूर पर खुसूसी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे का खैर मकदम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। वतन वापसी की टिकट रीशेड्यूल करवा ली। साबिक वज़ीर आज़म के अस्पताल में मुख्तलिफ चेकअप किए जाएंगे। लंदन में मुकीम लीगी कारकुन नवाज शरीफ को कन्वेंशन में भी मदऊ करना चाहते हैं। सूरज के मिजाज मजीद तल्ख होने लगे। आज से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध में पारा मामूल से ज्यादा रह सकता है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए। हुकूमत को खबरदार करता हूँ, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए। हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। नई नहरें नामंजूर, सिंध जाम, पंजाब से ज़मीनी राबिता कट गया। कंटेनर्स, लाइव स्टॉक और सामान फंस गए। ताजरों, व्यापारियों और इम्पोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर मुतफिक, बात कब और कहाँ होगी सब मुंतज़िर। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन का दोबारा राबिता। नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इतफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा मामलात अफामो तफहीम से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सामने मैंने बात रखी, वो तुर्की से वापसी पर पेशरफ्त करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा वज़ीर आज़म मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करेंगे तो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आज़म से सबको बिठाने का मुतालबा। सखर में वकला का बबरलोई बाईपास पर धरना 5वें रोज़ भी जारी। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर धरने ने 3रे रोज़ भी क़याम किया। उमरकोट में एहतजाजी रैली और धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर फंस गए। शर्जील मेमन की एहतजाज करने वालों से सड़कें बंद न करने की अपील। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नहरों के मामले पर इत्तफाक़ राय से फैसला होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। पापाए रोम की मौत दिल का दौरा पड़ने के बायस हुई। चंद रोज कबल ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के खिलाफ थे, जंगबंदी के लिए आवाज बुलंद करते रहे। गुज़श्ता रोज ईस्टर पर भी गजा में जारी मुजालिम पर अफसोस का इजहार किया था। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। सेंट मैरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप फ्रांसिस ने खुद की। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन से बाहर दफन किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पोप फ्रांसिस के बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के अज़्म पर खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पोप फ्रांसिस की अमन और इंसाफ के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आन जहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के अलंबरदार थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, शर्जील मेमन का ताज़ियत का इजहार। अमरीका, बरतानिया, ईरान, तुर्की समेत दुनिया भर के सरबराहान ममलकत ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर ताज़ियत की। पोप के इंतकाल के बाद नए पोप का चुनाव कैसे होता है? खुसूसी मीटिंग कॉन्क्लेव क्या होती है? पोप के इंतखाब के लिए वोटिंग कब होगी? आपको मरहलावार बताएंगे इसी बुलेटिन में।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरे अमरीका। मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बरामदात पर मबनी तरक्याती तरजीहात से आगाह किया। पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों पर मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान भी मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज, 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लोर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सबसे ज़्यादा गंदम उगाने वाले को 45 लाख का 85 हॉर्स पावर सेक्टर मुफ्त मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, पंजाब की स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। बानी पीटीआई से फैमिली अरकान मुलाकात आज करेंगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भिजवा दी। तर्जुमान बानी पीटीआई न्याजुल्ला न्यासी का कहना है अलीमा खान, असमा खान और नौरीन न्यासी मुलाकात करेंगी। बानी के कज़न कासिम खान, नौशरवान भाखरी और जमशेद बाखरी भी मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक रुज़मक में 5 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज का सरगना ज़बीउल्लाह मारा गया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी को खिराज अकीदत। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में हज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, प्राइवेट हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन हज के लिए कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, दौरान हज सऊदी हुकूमत के कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। बलूचिस्तान में आज शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुलतवी। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड का कहना है पर्चे 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। इम्तिहानात लेक्चरार्स एसोसिएशन के बायकॉट पर मुलतवी किए गए। HPL PSL 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60, खुशदिल शाह 23, मोहम्मद नबी ने 14 रन बनाए। ल्यूक वुड 3, अली रजा 2, अलजारी जोसेफ और आरिफ याकूब की 1-1 विकेट। थर के हुसन को फिर नजर लग गई। पुरअसरार बीमारी ने मोरों को घेर लिया। चंद ही दिनों में 100 मोर हलाक, सैकड़ों पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। मुकामी अफराद अपनी मदद के तहत मोरों की जिंदगी बचाने लगे। महकमा जंगली हयात भी मुतहरिक हो गया। और मिज़ाह के बेताज बादशाह मोइन अख्तर की आज 14वीं बरसी। तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में अपनी बरजुस्तगी की बिना पर बेपनाह मकबूलियत हासिल की। मोइन अख्तर ने बतौर हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी खुद को मनवाया।